नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये कलाई का दाल ना रात को ही भिगोया था और मुझे बनाना है दही बाड़ा। तो पर आता ही है ना, हम लोग का कमर टूट जाता है बस करते करते, खाने का ये बनाओ वो बनाओ। तो खैर कोई नहीं, अगर लोग खुशी खुशी खाते हैं तो करने में भी अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको पीस लेने के लिए, क्योंकि दही बाड़ा होली के दिन पहले ही बनाते हैं ताकि दूसरे दिन ये पूरा सेट हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने कलाई का दाल रात में भिगो दिया था, मैंने कहा था भिगो देना मैं बना दूँगी। तो इस बार तो भैया लोग नहीं आ रहे हैं तो उतना नहीं बना रहे, तो बहुत सारा बनाते थे। क्योंकि होली में जो है ना, थोड़ा दही बड़ा ही लोग खाना पसंद करते हैं, थोड़ा तीखा थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। बाद बाकी पुआ पूड़ी ये सब कचौड़ी सब कोई खाना ही नहीं चाहता है, कितना भी बोलो ना अरे दो तो खा लो, एक ही तो खा लो, बोलते हैं नहीं 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 खा सकते हैं। और यही सब चीज़ ना जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है ना, तब लोग खोजते हैं पुआ नहीं है, पुआ खाने का मन कर रहा है। और हम महिलाओं का तो गैस के सामने ही सूंघ सूंघ के पेट फूल जाता है रिफाइंड ऑयल का, है ना। बनाते बनाते मन एकदम से भर जाता है, अजीब सा लगने लगता है, थक भी जाते हैं पूरी तरह से तो खाया नहीं जाता है। खैर कोई बात नहीं है। तो लेकिन बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि घर के लोग जब अच्छे से प्यार प्यार से खाते हैं ना, तो बनाने में कभी एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखो एक एक बारी मैंने पीस लिया था, दूसरा सिर्फ मैं डाल रही हूँ। ये थोड़ा दरदरा पीसते से जो बड़ा बनता है ना, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको पहले जार में एक सिर्फ मैंने पीस लिया, दूसरी बारी का है। और डर इस बात का था कि बिजली देवी नहीं चले जाए, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली देवी का बहुत आना जाना लगा रहता है, फेस्टिवल में भी चली जाती है। पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं यार, बहुत दिक्कत दे जाती है कभी कभी। इसलिए जो पीसने घसने का जो सीन रहता है ना, वो मैं फटाफट कर लेती हूँ बिना देर किए। तो थोड़ा बहुत इसमें था तो मैंने सोचा चलो ये भी डाल लेते हैं। ऐसे तो सब दिन ही काम है, दिन फेस्टिवल के दिन कुछ काम ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना, 2 तरह के पुआ बनते हैं, कभी कभी तो 3 तरह का। एक रवा का बनता है, इसको सूजी बोलते हैं, एक मैदा का बनता है, और एक कभी कोई मालपुआ बनाता है जो केले वाला डाल के बनाते हैं ना वो। तो ये देखिए जार में कलाई का जो दाल होता है ना, पीसने का बहुत ज़बरदस्त पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं रहता है। तो इसको जल्दी से मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, कि सूख जाएगा ना तो फिर तो छुटाने में इसको मेरी नानी याद आ जाएगी। इसलिए जो है ना, मैं साथ के साथ इसको धो के रख देती हूँ। तो ये देखिए पीस लिया, इसको फेंटना है मेन टास्क। और ये इतना चिपकू होता है ना, कितना चिपकू होता है कि हाथ को ऐसे पकड़ता है, घुमाने ही नहीं देता है। और जहाँ तक मेरे हाथ का सीन है, तो मेरा हाथ दोनों हाथ बेकाम है, काम का है नहीं, तुरंत फूल जाता है। एक तो ऐसे ही फुला रहता है, ये सब मेरे डॉक्टर की मेहरबानी है। तो उसको फेंट करके मैंने हींग डाल के रख दिया था छानने के लिए। उसके बाद फिर ये इमली, इमली देखिए किसको किसको पानी आ रही है बताना ज़रा, मैं वही पूछ रही थी किसको किसको पानी आ रहा है इमली देख करके। तो दही वड़ा बने इमली की चटनी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी भिंगा दिया था रात में ही, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इसको मेरे को मसलना है, मसल के सारा इसका जूस निकालना है, पल्प अलग और इसकी जो पत्तियाँ होती है ना वो अलग करना है मेरे को। तो वो चटनी भी बनानी है, उसमें अभी मैंने ऐसे ही साइड में इसको रेस्ट पे छोड़ दिया फेंट करके। जब बनाऊंगे ना तब उसमें सिर्फ ये हींग डालूंगी, नमक नहीं डालते, नमक तो बाड़ा जब बनाते तब डालते हैं। और जब उसको पानी में डुबोते हैं ना, तो उसमें पानी में ही नमक हल्का डाल देते हैं। और ऐसे बड़ा जो बनता है बस हींग दे के फेंटते हैं और कुछ नहीं।
तो इसको अच्छे से मसल मसल के मैं निकाल रही हूँ। और इमली देख के कसम से खाओ चाहे ना खाओ पानी ज़रूर आ जाती है। उसको उसमें जो पत्तियाँ होती है वो मेरे चटनी में ना चला जाए इसलिए इसको छान ले रहे हैं। ये छन्नी ना आटा छनने वाला है, मैंने मस्त धो कर के ले आया क्योंकि आटा तो फटेगा नहीं इसलिए। और चाय वाले में थोड़ा सा रिस्क रहता है ना, चाय सही बनाओ तो कहीं फट फुट जाए, इसीलिए छन्नी में मैं छान रही हूँ। तो इस तरह से करके मैंने छान लिया था और बहुत अच्छे से छन भी गया था जल्दी जल्दी। छन्नी में इसलिए नहीं छाना ना, चाय वाय बनाएंगे टेस्ट ख़राब हो जाएगा भाई, वो मेरा दवाई है, उसके लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती रे बाबा। बूढ़ी बाबा। देखो चटनी मैंने छान ली थी, उसके बाद उतना मैंने क्लिप नहीं दिखाया आपको, ठीक है। एक पतीला मैंने छाना था और सीधा आप चटनी बना लेते फिर बड़ा बनाएंगे। तो कल मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला था और अब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज भी फुर्सत नहीं, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ होली मनाया जा रहा है। बहुत कोई 15 कोई मना रहे हैं, तो मेरा लल्ला के साथ मैंने होली मना लिया, मैंने अपने कान्हू के साथ। और कान्हू के साथ मैंने कैसे होली मनाया ये तो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो मैं वो वाला पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल देखो सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, तो यहाँ मैंने तेज़पत्ता और पचफोरन डाला है चटनी के लिए। और यहाँ पे मैं सूखी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, प्लीज़ कढ़ाई पे फोकस मत करना, ये कढ़ाई पता नहीं ऐसी हो जाती है, कितना भी घसीटा मारो प्रॉपर साफ़ नहीं होती। इसको प्रॉपर उबलने देते जब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसका इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालेंगे। नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला था, क्योंकि खट्टी मीठी सी बन रही है ना तो नमक तो बनेगा ही ना। उसके बाद मैंने इसको खूब उबाला, उबालने के बाद मैंने इसमें शक्कर डाला था, गुड़, ठीक है, गुड़ का बनाई थी, गुड़ का ज़्यादा बेस्ट बनता है, चीनी से ज़्यादा गुड़ का अच्छा लगता है। तो उसको अच्छे से चला दी थी। और इमली दिख दी, किसको पानी आया जल्दी जल्दी बता देना कमेंट सेक्शन में। और किसने किसने आज होली मनाई है, मैं तो अपने कान्हू को होली खिला के बस कर लिया होली भाई। जिस दिन मेरे कान्हू की होली उस दिन मेरी होली। तो ये देखो ये फिर से फिट रहे हैं, चेक करने के लिए इस तरह से चेक करते हैं। देखो ये ऊपर आ गया एकदम एक बारी में, यानी कि ये प्रॉपर फिट गया। एक तो मिक्सी में पीसते तो वो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत फेंटना पड़ता है, तो ये हो गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने हींग डाला था। तो ये दही बड़ा चटनी जब तक बन रही तो दही बड़ा का प्रोसेस कर लेते हैं, थोड़ा सा हींग डालते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। बहुत कोई मूंग का बनाते हैं, मेरे घर में सबको इसका ही पसंद है, इसलिए मैं कलाई का बनाती हूँ। तो अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये सब ना होली के दिन पहले करने से ज़्यादा आराम मिल जाता है, इसलिए रात को मैं कर ले रही हूँ। और इसको फिर ना जब ये छन गया था तो सोने जब मैं जा रही थी 11:30 12 पौने 12 ऐसे हो रहा था, तो इसको मैं ना नमक पानी में डुबो के रख दिया था ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। तो इतना सॉफ्ट हो गया ना बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद आप चाहे तो दही में भी डिप कर सकते हैं, पानी से निकाल के हल्का हल्का उसको मतलब हाथ से गाड़ करके, एकदम चपटा ही नहीं कर देना है, और दही में डिप कर दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और इसका सब पानी जल चुका था इमली का, तब मैंने इसमें डाल दिया गुड़, ताकि गुड़ का पानी इसके साथ ही जल जाए। नहीं तो गुड़ भी जो है ना पानी रिलीज़ करता है, तो फिर उसके लिए भी मेरे को समय लगता, तो वो काली दास वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। साथ के साथ दोनों को जलाना है मेरे को। और ये जो चटनी है ना आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। वही पतली सी बनाओगे, इसमें पानी का अंश रहेगा, वो आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसको आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में रहता भी है, होली ख़त्म हो जाने के बाद इसको पराठे के साथ भी खाते हैं, पूड़ी के साथ भी खाते हैं, बहुत यम्मी लगता है। चटनी बन के बिल्कुल तैयार थी, उसमें फिर लास्ट में जो मैंने डाला वो मिर्च का पाउडर डाला था। और ये देखो मैं बड़ा कैसे बनाते हैं, एक कपड़ा ले लिया है, गिलसी ले लिया, छोटा वाला ग्लास को हम लोग गिलसी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, छोटा ग्लास ही बोलते होगे। उसके बाद इस तरह इसको रखना है और इस तरह से बना करके हल्के हल्के हाथ से फैला देना, सॉफ्ट हाथ से। हाँ पानी ज़रूर लगाना, तो हाथ में चिपक जाएगी। और ये जो बीच में गड्ढा कर देना। आप पूछो गड्ढा क्यों करते हैं, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया है कि सगुन का जो बड़ी बनता है ना उसमें गड्ढा करते हैं, और जो समझ सकते हो उसमें गड्ढा नहीं होता है, इसलिए इसमें हल्का गड्ढा कर देते हैं, नियम है ये। तो ये मस्त मेरा बड़ा चला गया इसमें
तो देखो इस तरह से मैंने दही वड़ा बनाया था। बहुत कोई गोल गोल बना देते, लेकिन इस तरह से बनाने में होता क्या है, आप जो भी चीज़ इसमें डालोगे ना मस्त अच्छा से दिखेगा और खाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं लड्डू लड्डू नहीं बनाती हूँ, इससे चपटा बनाती हूँ, ताकि जब मैं इसको बनाऊँ तो ये दिखने में और खाने में मस्त लगे। तो कल कसम से कल मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। हर महिलाओं को समय नहीं मिलता, फेस्टिवल आता है तो क्या होली, क्या दिवाली, क्या दुर्गा पूजा, पूरा दिन काम 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 और बढ़ ही जाता है, थक जाते हैं। अब तो शरीर में जान भी नहीं रहती है, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, जोश बोलो या फिर करना है बोल के बोलो, बस कर लेते हैं। लेकिन शरीर गवाह नहीं देता कि और कुछ हो पाएगा, लेकिन करते सब कुछ है। घसीटा मार के देखो, बोलते बॉडी को चलो अभी बहुत काम है, सोना नहीं है रे बाबा। और रात में मैंने मेडिसिन ले ली थी, आज के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद तो मैं नींद ही नहीं खुली, फेस्टिवल के दिन ही मैंने मेडिसिन ले ली, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। खैर कोई नहीं, काम तो मैंने सारा कर लिया समय पे। उसके बाद मैंने जब बहुत सारा छाँक लिया इस तरह से बनाते तब मम्मी आई, बोली रुको मैं हेल्प कर देते। तो देखो साइड में मम्मी मेरी हेल्प करा रही थी, वो थे दो, अब मुझे मैं भी करा देती हूँ। तो फिर मैं छानने लगी थी और मम्मी जो है ना बना बना के देने लगी थी। तो ये देखो मैं इस तरह से दही वड़ा बनाती हूँ। इसके ऊपर जो भी डालोगे ना, चटनी डालोगे और क्या क्या डालते हैं वो आप मेरे कल के ब्लॉग में देखना कि हम दही वड़ा कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल तो देख लो कि हम ऐसे ही बनाते हैं। इसको ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ, अच्छा ही लगता है। तो ऐसे सूखा सूखा ना भाई ने खा लिया। देखिए एक टेस्ट करें, बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत सॉफ्ट। क्योंकि चेक कैसे करते हैं मैंने दिखा दिया। हम पानी में ऐसे कड़ी वड़ी भी मैं बनाती हूँ ना, तो ऐसे पहले बेसन को चेक कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो फुलौड़ी बने ना, हम लोग उसको पकौड़ी बोलते हैं, वो पूरी सॉफ्ट बने एकदम। जैसे कड़ी में चाय डिप करो तुरंत गैस बंद, तो वो घुल जाएगा, इतना ही सॉफ्ट बनाते हैं हम। तो देखो इस तरह से मैंने छान लिया था। हाथ तो पूरी पस्त हो गई थी, रात होते लग रहा था नीसू बेटा पैर किधर है, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, अभी सब कुछ सलामत मुझे 2 दिन तक रखना है। बस दुख की बात यही होगी कि मेरी भतीजी नहीं है, मैंने उसका ड्रेस व्रेस सब कुछ लेके रखा था। उसके साथ होली में मस्ती करती हूँ ना मैं, इसीलिए तो किसने किसने दही वड़ा बनाया और किसका किसका बनाया। और बहुत से सिस्टर को मैंने देखा है ना, होली तो उन्होंने मस्त किया, ड्रेस कोड भी सेम सेम था। 2-3 सिस्टर को मैंने देखा, अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो एंजॉय किया ना, वही उसी को बोलते हैं असली एंजॉय। लाइफ पूरी एंजॉय करके जीनी चाहिए। हम लोग का क्या यार, हम लोग तो किचन में पूरा समय बीत जाता है। थक सी गई थी मैं। और मैं इतनी थक गई थी ना, तो मैंने बोला कि सब्ज़ी बना दूँ क्या, था फिर ये बोले रहने दो मैं ले आऊँगा। ऐसे भी पत्ता गोभी आलू कौन खाता। तो वो ना वो मतलब रेस्टोरेंट से सब्ज़ी ले आए थे, सिर्फ रोटी बनाई थी। और यहाँ पे मैं चटनी भर रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। इसमें मैंने किशमिश भी डाला था, चटनी में मैंने किशमिश भी डाला था। अगर आपको किशमिश पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो चटनी मैंने बनाई है ना, ये साल भर तक रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कि हम रखते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फ्रीज़ करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फ्रिज के भी आप रख सकते हो। तो इसको मैं इसमें भर ले रही हूँ। और इनको क्या सूजी कल रात को केक उठा के लिया, हैप्पी होली की। मैंने कहा ए बोरा वोरा गए हो क्या, आप केक क्यों ले आए हो। बोलते हैप्पी होली, इसमें टैग था, मतलब चिपका हुआ था, लिखा हुआ। तो वो सब अब देखो आपको कल मिलेगा। फ़िलहाल तो मैं, यही ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कैसी लगी, और लाइक करना भूल जाते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और कुछ बहनों को बोलूँगी प्लीज़ यार वीडियो तो कम से कम देख लो। कौन सा बर्थडे था मेरा कल, मेरे को एक सिस्टर ने कमेंट चिपकाया, हैप्पी बर्थडे सिस्टर। उड़ी बाबा, हैप्पी बर्थडे नहीं रे बाबा, हैप्पी होली लिखना था आपको। खैर कोई नहीं, क्या बोलूँगे यार, उफ, कुछ नहीं बोल सकते। बस इतना ही बोलूँगी कि नहीं देखना है मत देखो प्लीज़, रिच मत गिराओ। 6 सेकंड में 6 सेकंड में आपने ऐसा क्या देख लिया, इसलिए आपने सिर्फ हैप्पी होली विश किया है।
ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे होगे तो शायद आपको पता लग गया कि मैं आपके बारे में ही बोल रही हूँ। 6 सेकंड में क्या करोगे आप, तो नीचे गिरा के जाओगे ना। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत देखा करो, मैं खुल के बोल रही हूँ। क्या सिस्टर सिस्टर लोग से पूछो जिन्होंने ब्लॉग बनाते हैं कितनी मेहनत लगती है। खैर छोड़ो, होली है, होली मनाओ। हैप्पी होली फिर से मेरी तरफ से आप सभी को। और मैं इसमें बढ़ रही हूँ, और जितनी भसड़ साफ मतलब यहाँ पे मची हुई थी सबको समेटते समेटते मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया था। ऐसे भी तो रात को सब कुछ क्लीन करके ही सोते हैं, लेकिन वो जो बनाया हुआ से दूध और दही मंगा लिया था, क्योंकि दही तो फिर कल आज जैसे कि होली है तो मिलेगी नहीं, कल ही नहीं मिल रही थी, तो दूध और दही मंगा लिया था, क्योंकि बिना चाय के तो मेरे से एक भी काम नहीं होगा। तो भाई को बोल दिया था अगर चाहते हो कि कल मैं सब कुछ करूँ तो भाई दूध लेते आना, ठीक है, क्योंकि बिना चाय पिए मेरे से कोई काम नहीं होगा। और वाकई में सड़ा भसड़ साफ़ करना, सिर्फ किचन झाड़ू वाड़ू करनी थी, तो मैंने चाय बनाया, मैंने और मम्मी ने। मम्मी को बोला पियोगी क्या, तो मैंने हाँ बना लो मैं भी पीऊँगी। तो हम दोनों ने चाय पिया, और इसको मैं भर के रख दे रही हूँ, कहीं चूहा महाराज मेरे से पहले चट ना कर जाए, इसीलिए मैं इसमें भर के रख दे रही हूँ। क्योंकि जैसे ठंडा हो मैंने भर के रख दिया था, कहे कि मेरे से पहले चूहे खा लेंगे चटनी। और ये मैंने चाय बना ली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी होली डियर।